दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन उठता होगा कि हमारे प्राचीन वेदों में कोई विज्ञान छुपा है या नहीं। और कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा भी है कि वेदों और शास्त्रों में बताए गए विज्ञान में कितनी सच्चाई है, क्या उसमें कोई ज्ञान था। तो आइए जानते हैं इस सवाल का आंसर इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। वो किताबें या वेद और शास्त्र जो हमारे ऋषियों द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखे गए थे, जैसे विमान शास्त्र जिसमें विभिन्न प्रकार के विमान बनाने के तरीके बताए गए थे। वो विमान पूरी तरह एरोडायनेमिक थे। इसका परीक्षण नासा ने जब अपनी लैब में किया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि भारत के प्राचीन शास्त्र में बताए गए विमान इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। आयुर्वेद जिसमें प्राकृतिक जड़ी बूटी से इलाज करना व उस जड़ी बूटी को कैसे पहचाना जाए, यह भी उसमें बताया गया है। यहाँ तक कि दो जड़ी बूटी के कॉम्बिनेशन से शरीर में क्या असर होगा यह भी बताया गया है। तो उन्हें जरूर केमिस्ट्री का ज्ञान भी होगा। ऋषि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा पर एक किताब या ग्रंथ लिखा था, जिसमें 186 अध्याय हैं, जिसमें 1120 रोग, औषधीय पौधे व खनिज स्रोतों के बारे में बताया था। उन्हें शल्य चिकित्सा के पितामह भी कहा जाता है। इसी प्रकार कई अन्य ऋषियों ने अलग अलग विषय पर वेद ग्रंथ व शास्त्र लिखे थे। सारी बातों का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषियों ने हर सब्जेक्ट पर ग्रंथ व शास्त्र लिखे थे। अब बात करें वैज्ञानिक या साइंटिस्ट किसे कहते हैं, तो साइंटिस्ट की परिभाषा कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए विधिवत रूप से कार्यरत हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं, तथा एक सीमित परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक कहेंगे। अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें व सुने, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब साइंस यानी विज्ञान की परिभाषा को जाने कि साइंस का असली मतलब क्या है। साइंस की परिभाषा: विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों का प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान ज्ञान के भंडार की बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है, या प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहेंगे। किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं किसी भी वस्तु का सही अवलोकन करना और उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि साइंस इंसानों का बनाया गया नहीं है, साइंस इंसानों द्वारा खोजा गया है। यानी किसी घटना को घटते समय ऑब्जर्व करना या वो घटना के क्रम को समझना साइंस होता है, और साइंटिस्ट यही घटना को ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम खोज या रिसर्च कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि प्रकृति में सभी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। यदि आप किसी घटना को नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने रिसर्च कर ली, लेकिन आपने साइंस को बनाया नहीं है, बल्कि आपने उस घटना के घटनाक्रम को जाना है। प्राचीन काल के ऋषि हों या आज के समय के वैज्ञानिक, यही करते रहे हैं। उन्होंने घटना के पीछे का कारण ही बताया है। वेद और शास्त्र भी किसी एक ऋषि द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि कई सारे ऋषि अपनी रिसर्च को उसमें लिखते थे। तो ऋषियों को प्राचीन काल का साइंटिस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि ध्यान करें। ध्यान करने से फोकस बढ़ता है और आसपास हो रही घटनाओं को आप ऑब्जर्व कर पाओगे प्रेजेंट माइंड के कारण। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। वह वीडियो जरूर देखिएगा आई बटन पर क्लिक करके। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि वेदों में कितना विज्ञान है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं और उसे यह वीडियो जरूर दिखाना। तो दोस्तों, हमारे वेदों में बहुत विज्ञान है, उसे वैसा एक्सपोजर नहीं मिला जैसा कि उसे मिलना चाहिए। तो आप भी वेदों और शास्त्रों को समझें, और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर का साइंटिस्ट भी इस जानकारी से जाग उठा होगा। तो देर किस बात की, तो आप भी किसी घटना को ऑब्जर्व करें और नई रिसर्च करें।
छोटे वीडियो बनाता हूँ लेकिन काम के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।